बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी होममेड चॉकलेट सॉस, चॉकलेट ग्लेज़ या चॉकलेट सिरप, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही महंगा मिलता है मार्केट में। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही लो प्राइस पे आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं और फ्रेंच टोस्ट, केक्स वगैरह पे और इसके अलावा डोनट्स वगैरह पे आप इसको डाल के किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसमें ये मैंने हाफ़ कप कोको पाउडर ले लिया है। हमने किसी भी स्टेनर वगैरह में डालना है ताकि इसको हम स्टेन कर लें। इसमें ये मैंने तकरीबन 2 चुटकी नमक डाला है और 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई भी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो इसके अंदर ना जाएं और बिल्कुल स्मूथ हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो तैयार हो। अब इसके अंदर ये मैंने हाफ़ कप ही चीनी डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा और 3 कप्स ऑफ मिल्क। ये 3 कप हमने इसमें दूध डालना है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। पकाने के बाद अगर आपको ये गाढ़ा लगे मिक्सचर तो आप इसके अंदर दूध या पानी भी शामिल कर सकते हैं। दूध और ज़्यादा 1 कप दूध और शामिल कर लें या फिर पानी शामिल कर लें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हमने हैंड बीटर की मदद से बीट कर लिया है ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना रहे। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हे पे रखने के बाद भी हमने इसमें इस तरह से बीटर को चलाते जाना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और हमने इसमें बहुत ध्यान रखना है, इसकी जो फ्लेम है वो हमने मीडियम रखनी है या मीडियम लो रखनी है। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसकी फ्लेम अगर आप तेज़ रखेंगे तो फिर ये इसमें लम्प्स वगैरह बन जाएंगे और ये आपका अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप दूध और शामिल कर दिया है। आप इसके अंदर 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं दूध की जगह पे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बस सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको फिर पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें 1 मिनट के लिए बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हमने इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए, हमारी चॉकलेट ग्लेज़ या चॉकलेट सिरप जो है वो तकरीबन रेडी है। अगर आप इसको गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको और थोड़ा सा पका लें तो ये आपकी चॉकलेट स्प्रेड बन जाएगी। अब इसमें शाइनिंग के लिए ये मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। आप इसकी जगह पे 1 टेबलस्पून बटर भी डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ चुकी है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम ठंडा ही सर्व करेंगे रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में रखने के बाद आप इसको बना के तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपने ज़रूर चॉकलेट सिरप जो है इसकी रेसिपी घर में ट्राई करनी है और मार्केट के महंगे चॉकलेट सिरप से जान छुड़ानी है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट ग्लेज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।